ठीक है। क्लास कब बंद हुई है? 16 मार्च को यहाँ बंद करनी पड़ी थी क्लास यहाँ पे। अब टीचिंग का जो प्रोसेस था वो 16 मार्च से ही 31 मई तक आपका जारी रहेगा। कंटिन्यूएशन ऑफ टीचिंग लर्निंग थ्रू वेरियस मोड। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज एक और बार मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नोटिस जो आ चुका है यूजीसी की तरफ से। यूजीसी की तरफ से जो गाइडलाइंस आ चुकी है, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आज आप सभी को पता चल जाएगा कि जो आपके कॉलेज के एग्ज़ाम्स हैं और जो कॉलेज आपका ओपन होगा वो कब होगा। आई होप आप सभी जो होंगे घर में अच्छे से होंगे और आप सभी अपना जो टाइम है इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान वो अच्छे से यूटिलाइज़ कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूजीसी की गाइडलाइंस। ऑफिशियल गाइडलाइंस नोटिस है ये, कोई भी फेक यहाँ पे मैं खबर नहीं देने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, क्योंकि ये चैनल ऐसे ही वीडियो के साथ मैं लेकर आता रहता हूँ। लेटेस्ट न्यूज़ और इम्पोर्टेंट खबरें जो आप तक पहुंचाता हूं मैं इस चैनल के द्वारा। साथ में आप तक यहां पे इंपॉर्टेंट चीज़ें भी मैं शेयर करता हूं। एजुकेशनल वीडियोस यहां पे आती हैं जो आपके एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प करती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा अगर आप एक मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बता दूँ कि आपको यहाँ मैं आज क्या क्या बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आज हम जो देखेंगे वो हम देखेंगे यूजीसी की जो ऑफिशियल गाइडलाइंस जो यहाँ पे कल ही इन्होंने जारी करी है अपनी ऑफिशियल साइट पर, और वहीं से मैंने ये उठाई है। आपका इसको पीडीएफ का लिंक भी दे दूंगा मैं। साथ में हम एग्जामिनेशंस के बारे में देखेंगे और जो एकेडमिक कैलेंडर इन्होंने सभी यूनिवर्सिटीज़ को जारी किया है। हालांकि अभी कई यूनिवर्सिटीज़ की साइट पे अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन ऑफिशियल यहाँ से इनको बोला गया है तो धीरे धीरे वो भी अपनी साइट्स पे अपलोड कर देंगे। तो चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, चाहे आप आईपी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं यूजीसी का ऑर्डर फॉलो करती है। बिकॉज आप देख सकते हो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन तो एक ऐसी कमेटी है जो कि सारी यूनिवर्सिटी का फैसला करती है और इसी के हाथ में बच्चों की दुनिया है। तो चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हुआ क्या, काफ़ी कंफ्यूज चल रही थी ये जो कमेटी थी। ये भी सोच रही थी कि कैसे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एकदम से कॉलेज हमें यहाँ पे रोक देना पड़ा और यहाँ पे इवन सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स होने वाले थे वो रोक देने पड़े एकदम से। तो यहाँ पे अब ये कमेटी डिसाइड कर रही थी, तो इनको कन्फ्यूजन थी कि क्या हम यहाँ पे करें। तो इन्होंने प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस को देखते हुए, इन्होंने एंश्योरिंग द हेल्थ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को देखते हुए, कंडक्टिंग द एग्जाम्स एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स। तो यहाँ पे इन्होंने एक प्लान तैयार किया है नेक्स्ट एकेडमिक सेशन के लिए। सबसे पहले तो उन्होंने, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आप सभी की जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन मोड में आ रखी होंगी और जूम ऐप के द्वारा या किसी और ऐप के द्वारा वो क्लासेस चल रही होंगी। तो यहाँ पे एक तो ये हुआ था। अकेडमिक कैलेंडर के बारे में उन्होंने क्या बोला है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं हैव कंप्लीटेड द एग्जामिनेशंस ऑफ द ओल्ड सेमेस्टर ड्यूरिंग दिसंबर जनवरी। ठीक है, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ ने कर दिया है और रिजल्ट भी किसी किसी ने डिक्लेयर कर दिया है और कोई कोई करने वाली है। तो मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन हैज ऑलरेडी 60 से 70% जो कोर्स था वो ख़त्म हो चुका था मार्च तक। और अब इवन सेमेस्टर जो था उसके जब ख़त्म होने की बारी आ रही थी तो उससे पहले यहाँ पे कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन करना पड़ गया। तो रिमेनिंग पार्ट जो था करिकुलम का वो यहाँ पे ऑनलाइन मोड के थ्रू स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है। हालांकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स नहीं पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कॉलेज की तरफ से, टीचर्स की तरफ से रेगुलरली क्लासेस ली जा रही हैं। तो अगर आपको अभी तक नहीं पता था तो यहाँ पे आप जाके पता कर सकते हो, अपने जो कॉलेज का ग्रुप होगा आपका या अपने टीचर से पता कर सकते हो। क्लासेस ली जा रही हैं ज़्यादातर कॉलेजेस में। और यहाँ पे जो ये है ये कब तक चलेगा, ये पहले वीक ऑफ मई तक जारी रहेगा ऐसी क्लासेस। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कैलेंडर है वो यहाँ पे उन्होंने दे रखा है। अब जो एग्जामिनेशन की बात है वो यहाँ पे क्या है, लाइक द मोड्स ऑफ टीचिंग लर्निंग मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज फॉलो द फिजिकल मोड ऑफ द एग्जामिनेशन विद अ फ्यू एक्सेप्शंस। ऑन दिस एक्सपेक्ट ऑल्सो सम ऑफ द यूनिवर्सिटीज लैक एडिक्वेट IT इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कंडक्टिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशंस। The hiring of private agencies for conducting online examinations also does not seem feasible in view of the fact that examinations are conducted साइमल्टेनियसली बाय दी ऑल यूनिवर्सिटीज़। तो ये एक बार सोच रहे थे कि जो एग्ज़ाम है क्या उसे भी हमें ऑनलाइन करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। तो उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हुई थी। तो हो सकता है यहाँ पे कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ के जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन हो, हालांकि ज़्यादातर के ऑफलाइन ही होने वाले हैं। तो अब यहाँ पे एकेडमिक कैलेंडर जो है सेशन 2020 से 21 के लिए वो हम यहाँ पे देखते हैं। Several school boards are yet to complete their class 12th examinations. ठीक है, as of now examinations for the even semester in the university are also getting delayed due to national lockdown. Naturally all these things will delay the admission process in the university system for the next academic session. In order to tackle this situation the universities may require some amendments. तो यहाँ पे इन्होंने ये भी देखा कि 12th क्लास के कई स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम भी कंप्लीट नहीं हुए, तो इस वजह से जो वो एडमिशन लेंगे तो उसमें भी देरी होगी।
तो उसको देखते हुए इन्होंने जो एकेडमिक कैलेंडर गाइडलाइन जारी करी है उसकी हम बात करने वाले हैं। तो ये गाइडलाइन मैं यहाँ पे ऑफिशियली आपको दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे आप ध्यान से वीडियो को देखिए। क्या बोला इन्होंने एग्जामिनेशंस के बारे में। पहला पॉइंट कहता है मेंटेनिंग दी सेंसिटी ऑफ एकेडमिक एक्सपेक्टेशंस, इंटीग्रिटी ऑफ द एग्जामिनेशंस प्रोसेस, द यूनिवर्सिटीज में अडॉप्ट ऑल्टरनेटिव एंड सिंप्लीफाइड मोड्स एंड मेथड्स ऑफ एग्जामिनेशंस to complete the process in shorter period of time in compliance with CBCS requirements as prescribed by UGC from time to time. These may include MCQ, OMR based examination, open book examination, open choice assignment, presentation based assignment. तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि शॉर्टर पीरियड में एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए और ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्थ पे भी यहाँ पे रिस्क ना हो। इसको देखते हुए इन्होंने एडवाइस जारी करी है कि अगर यूनिवर्सिटीज़ एमसीक्यू या ओएमआर बेस एग्ज़ाम करती है या फिर ओपन बुक एग्ज़ाम कर सकती है तो ज़्यादा बेटर होगा। और यहाँ पे जो असाइनमेंट हो गए वो भी अगर ऑनलाइन आप पे सबमिट कर दी जाती हैं, ओपन चॉइस के होते हैं, तो एक डिफरेंट अप्रोच यहाँ पे अपनाने को यूजीसी ने यूनिवर्सिटीज़ को बोला है। दूसरी बात यहाँ पे क्या बोली है, दूसरी बात यहाँ पे ये बोली है कि तो गाइस दूसरी बात यहाँ पे यूजीसी ने बोली है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ये भी कर सकती हैं टाइम को एफिशिएंट बचाने के लिए, वो नए नए तरीके इस्तेमाल कर सकती हैं एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने के। और जो 3 घंटे का एग्ज़ाम होता था उसको 2 घंटे कर सकती है ईच एग्ज़ाम को, इफ़ नीड अराइजेज, बट विदाउट कॉम्प्रेजिंग द क्वालिटी, सो दैट द प्रोसेस में बी कंप्लीटेड इन मल्टीपल शिफ्ट्स एंड एट द सेम टाइम। सेंसिटिव टू एवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इज ऑल्सो मेंटेन्ड। ठीक है, दूसरी बात ये बोली है। तीसरी बात, द यूनिवर्सिटीज़ may conduct terminal intermediate semester year examinations in offline ऑनलाइन मोड एज पर देयर ऑर्डिनेंस रूल्स। तो अपने अपने हिसाब से देख सकते हैं यूनिवर्सिटी जैसे कि स्टूडेंट के हिसाब से अच्छा हो वो एग्जाम को कंडक्ट कर सकती है। चौथा पॉइंट, टर्मिनल सेमेस्टर ईयर एग्जामिनेशन फॉर पीजी यूजी कोर्सेज प्रोग्राम्स में बी कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी एज सजेस्टेड। सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पे ख्याल रखते हुए एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए। फॉर पांचवा पॉइंट, फॉर इंटरमीडिएट एग्जाम द यूनिवर्सिटी में कंडक्ट एग्जामिनेशंस आफ्टर मेकिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफ देयर लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस, residential status of the student, status of COVID-19, pandemic spread in different region, state and other factors. In case that situation does not appear to be normal in view of COVID-19, in order to maintain social distancing, safety and health of the students, grading यहाँ पे बोला है कि अगर सिचुएशन अपियर नहीं होती नॉर्मल कोविड-19 को देखते हुए, यहाँ पे अगर नहीं हो पा रही नॉर्मल, और इन ऑर्डर टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, सेफ्टी एंड हेल्थ को देखते हुए हम यहाँ पे बोला गया कि मान लीजिए कि ये जो लॉकडाउन है ये ख़त्म नहीं हो पा रहा है या फिर जो कोरोना वायरस है उसका प्रकोप कम नहीं हो रहा है बिल्कुल भी इंडिया में, तो यहाँ पे ये सिस्टम भी हो सकता है कि ग्रेडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स कुड बी कंपोजिट ऑफ 50% मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ द पैटर्न ऑफ इंटरनल evaluation adopted by the universities, and the remaining 50% marks can be awarded on the basis of the performance in the previous semester only if available. The internal evaluation can be continuous evaluation, prelims, mid semester, internal assessment और whatever name is given for student progression. तो यहाँ पे ये बात भी हो सकती है कि मान लीजिए अगर आपके एग्जाम्स नहीं हो पाते हैं कोरोना वायरस की वजह से, हालांकि होंगे, तो क्या होगा, तो जो एग्ज़ाम है उसकी जगह यहाँ पे स्टूडेंट्स को किस बेस पे पास करा जाएगा, 50% मार्क्स दिए जाएंगे उनके इंटरनल जो होते हैं उसके बेस पे, और 50% मार्क्स दिए जाएंगे आपके असाइनमेंट्स और प्रीवियस सेमेस्टर के मार्क्स के बेस पे। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं और एडवाइस करी गई है यूनिवर्सिटीज़ को। इन द सिचुएशंस वेयर प्रीवियस सेमेस्टर और प्रीवियस ईयर मार्क्स आर नॉट अवेलेबल, पर्टिकुलरली इन द फर्स्ट ईयर ऑफ एनुअल पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, तो 100% एवेल्यूएशन डन होगी ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल एवेल्यूएशन। जैसे कि मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर में हैं और फर्स्ट ईयर में आपके प्रीवियस सेमेस्टर तो होते नहीं क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में ही हो अभी, तो यहाँ पे क्या दिया जाएगा, तो फिर आपके इंटरनल के जो मार्क्स हैं उसको रखते हुए देखते हुए आपके मार्क्स चढ़ाए जाएंगे और आपको पास करा जाएगा। इफ द स्टूडेंट विश टू इम्प्रूव द ग्रेड, सीसी में अपीयर इन स्पेशल एग्जाम फॉर सच सब्जेक्ट ड्यूरिंग द नेक्स्ट सेमेस्टर। तो अगर लगता है कि मेरे मार्क्स कम है, स्टूडेंट को लग रहा है, तो वो स्पेशल एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर सकता है नेक्स्ट सेमेस्टर में। हालांकि एग्जाम होंगे और आपको मौका मिलेगा अपना जो रिजल्ट है उसे इम्प्रूव करने का। This provision for intermediate semester exam is only for the current academic session in view of the COVID-19 pandemic। तो ये वाली बात तो हम सबको पता ही है कि कोरोना वायरस की वजह से ही हुआ है ऐसा। ओके, इन एडिशन टू दी अबव फॉलोइड स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ स्टेप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब जल्दी से यहाँ पे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं, बाकी मेन चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी हैं। अब मेन यहाँ पे हम देखते हैं एकेडमिक कैलेंडर जो यहाँ पे जारी किया गया है। एकेडमिक कैलेंडर आप सभी ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है।
क्या बोलते हैं एकेडमिक कैलेंडर में, ये एकेडमिक कैलेंडर 2019 से 2020 के सेशन का है। द एकेडमिक कैलेंडर जो है वो नेचर सजेस्टिव इन नेचर द यूनिवर्सिटीज में अडॉप्ट अडेप्टेड आफ्टर मेकिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफ देयर लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस रेजिडेंशियल। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, यूनिवर्सिटीज अपने हिसाब से देख के इसको अप्लाई कर सकती हैं। तो यहाँ पे जो बात है वो ये है कि यहाँ पे इवन सेमेस्टर का जो स्टार्ट थी वो 1 जनवरी से हुई थी, ठीक है। क्लास कब बंद हुई है, 16 मार्च को यहाँ बंद करनी पड़ी थी क्लास यहाँ पे। अब टीचिंग का जो प्रोसेस था वो 16 मार्च से ही 31 मई तक आपका जारी रहेगा। कंटिन्यूएशन ऑफ टीचिंग लर्निंग थ्रू वेरियस मोड सच एज ऑनलाइन लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो जिस द्वारा भी आपका कॉलेज या टीचर आपको पढ़ा रहे हैं वो आपका 31 मई तक जारी रहेगा। 31 मई तक आपकी क्लासेस भी जारी रह सकती हैं और हो सकता है आपके कुछ असाइनमेंट्स हों जो लैब फाइल्स है वो पूरी करके आपको देनी हो, तो ये आपका 31 मई तक जारी रहेगा। उसके बाद 1 जून से लेकर 15 जून तक आपको फाइनलाइज करने होंगे जो प्रोजेक्ट्स हैं आपके, इंटर्नशिप की रिपोर्ट्स है, ई लैब्स है, कंप्लीशन ऑफ सिलेबस है, इंटरनल असेसमेंट है और असाइनमेंट है। वो आपको यहाँ पे स्टूडेंट प्लेसमेंट ड्राइव एक्सेट्रा जो भी है वो आपको 15 जून तक यहाँ पे होगा फाइनलाइज। उसके बाद यहाँ पे समर वेकेशंस यानी जो एग्ज़ाम से पहले आपकी प्रिपेयर करने के लिए छुट्टियाँ मिलती हैं वो यहाँ पे 16 जून से लेकर 30 जून तक आपको दी जाएंगी। उसके बाद जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने थे मई में, जो कंडक्ट होने थे एग्ज़ाम वो आपके जुलाई में होंगे, 1 जुलाई से 15 जुलाई, और इंटरमीडिएट सेमेस्टर वाले 16 जुलाई से 31 जुलाई। उसके बाद जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा वो 31 जुलाई 2020 को होगा टर्मिनल वालों का, और इंटरमीडिएट वालों का होगा यहाँ पे 14 अगस्त में। तो यहाँ पे बात जो है ये है 2019 से 20 के सेशन एकेडमिक सेशन वालों के लिए। इन सिचुएशन सो डिमांड द यूनिवर्सिटीज कैन हैव समर वेकेशन फॉर 30 डेज, 1 जुलाई से 30 जुलाई। तो अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं। इन्होंने एक सैम्पल यहाँ पे एकेडमिक कैलेंडर जारी किया है। अब यहाँ बोला गया है कि जो एडमिशन का प्रोसेस है वो यहाँ पे 1 अगस्त से 31 अगस्त तक जारी रहेगा, और जो कमेंसमेंट है क्लासेस की वो यहाँ पे 1 अगस्त से चालू हो जाएगी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वाले बच्चों के लिए। और जो नए बच्चे आएंगे एडमिशन लेके फर्स्ट सेमेस्टर में, फ्रेश बैच जो होगा उनका 1 सितंबर से यहाँ पे चालू करने को बोला गया है क्लासेस। अब यहाँ पे कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन जो होते हैं वो यहाँ पे बताया गया है कि 1 जनवरी से 25 जनवरी 2021 के बीच में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएं, और इवन सेमेस्टर के लिए 27 जनवरी 2021 से स्टार्ट कर दी जाएं क्लासेस। तो ये आगे तक का प्लानिंग पूरी यहाँ पे इन्होंने बता रखा है, जनरल गाइडलाइंस भी जारी की हुई है यहाँ पे। तो बोला हुआ है ऑल द यूनिवर्सिटीज में फॉलो अ 6 day वीक पैटर्न टू कंपनसेट द लॉस फॉर द रिमेनिंग सेशन ऑफ 2019, 2020 एंड 2021। तो यहाँ पे 6 दिन वो खोल सकती है यूनिवर्सिटी जब ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, 12 पेज की पूरी ये PDF है। और यहाँ पे मैं अगर हर एक चीज़ आपको बताने लग जाऊँगा तो आपको यहाँ बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आपको ढंग से समझ भी नहीं आएगा। तो आप एक काम कर सकते हो, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो PDF को, लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि आपको एक एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाए। हालांकि मैंने आपको मेन पॉइंट्स यहाँ पे बता दिए हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट खबर जो मैंने आपको बताई वो ये बताई कि जो आपके एग्ज़ाम्स हैं वो 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में कंडक्ट करवाए जाएंगे, और जो आपका नया ईयर है, नया सेमेस्टर है, वो यहाँ पे आपका अगस्त से स्टार्ट होगा। और अगर आप एक फ्रेश कैंडिडेट हैं, आप एडमिशन के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपके एडमिशन जो होंगे अगस्त में होंगे, और जो आपका क्लासेस स्टार्ट होंगी अपने कॉलेज में, आपके कॉलेज में वो सितंबर से स्टार्ट होंगी। तो दोस्तों ये यहाँ पे जो UGC की तरफ से यूनिवर्सिटीज़ को गाइडलाइन जारी करी थी, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, चाहे आप गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, चाहे जामिया हो, ज़्यादा तमाम यूनिवर्सिटी जो हैं दिल्ली में वो सभी UGC मैनेज करता है। तो UGC की तरफ से जो ये नोटिस आया है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप सभी को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करनी चाहिए, अपने क्लासमेट के साथ शेयर करनी चाहिए, ताकि हर किसी को कोई भी फेक खबर की जानकारी ना मिले और प्रॉपर सही जानकारी पहुँच जाए। दोस्तों चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव और वैल्यूएबल वीडियोस मैं आपके सामने लेकर आता रहता हूं। और अगर आप मेरे चैनल पे अगर पुराने व्यूअर्स हो और आपके पास वीडियो नोटिफिकेशंस नहीं पहुंच रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप यहां पे बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि एक एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक टाइम तक पहुंच जाए और आप कोई भी इन्फॉर्मेटिव जानकारी मिस ना कर पाओ। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे बताएं। साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, और आपके जो सजेशंस हैं, आपकी जो क्वेरीज अगर कोई रह जाती हैं तो वो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, मैं उसका रिप्लाई 100% करता हूँ। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारी के साथ। बाकी आप मेरे चैनल पे काफ़ी सारी वीडियोस चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने काफ़ी सारे प्लेलिस्ट के लिंक डाल रखे हैं, तो वो ज़रूर चेक करिएगा, आपके एजुकेशन में वो काफ़ी हेल्प करेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
जब तक के लिए स्टे स्मार्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।